हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल की लास्ट टॉपिक को। और वो लास्ट टॉपिक क्या हमारे पास वो है विभाजन एल्गोरिथम। और जो लास्ट एक्सरसाइज हमारे पास है 2.3, इसको हम आज बनाने वाले हैं। इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए समय ज्यादा हम वेस्ट नहीं करते हैं और अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, विभाजन एल्गोरिथम है क्या एक्चुअली? जब तक हमें ये समझ नहीं आएगा तब तक हम उसको आगे क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। तो पहले हम इसको जान लेते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम है क्या। विभाजन एल्गोरिथम, जब भी आप किसी टर्म्स को भाग करते हैं तो उसको हम कहते हैं भाज्य। जिसको हम भाग करते हैं वो कहलाता है भाज्य, और जिससे भाग करते हैं वो कहलाता है आपके पास भाजक। तो भाजक से जब हम भाज्य को भाग करते हैं तो जो आता है भाग देने के बाद वो कहलाता है आपके पास क्या? भागफल। और लास्ट में जो कुछ बचता है वो कहलाता है आपके पास शेषफल। ये शेषफल आपके पास 0 हो सकता है या कोई अंक भी हो सकता है। क्लियर? तो यहां से हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं। वो रिलेशन क्या है कि भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो यही है आपका विभाजन एल्गोरिथम। क्लियर? ये फॉर्मूला है जिसको आपको ध्यान रखना है कि विभाजन एल्गोरिथम है क्या। वो ये फॉर्मूला है कि भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। माने जब भाजक से भाज्य को भाग दिया जाता है, भाग देने के बाद जो भागफल आता है उस भागफल का और भाजक की मल्टीप्लाई कर दी जाए, और उस मल्टीप्लाई करने में जो शेषफल को ऐड कर दिया जाए तो दैट इज इक्वल टू उन सब का सम जो है किसके बराबर हो जाएगा? वो भाज्य के बराबर हो जाएगा। अब जो हमने निकाला इसको हमें एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन हमारे पास है 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए, डिवाइड कर दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच भी कीजिए। ओके, तो देखिएगा जो ये कह रहा है वैसे हम करते चलते हैं। इस फॉर्मूले को अब याद रखिएगा, इसको मिटा दे रहा हूं फिलहाल। तो हम किससे डिवाइड करना है? हमने डिवाइड करना है x प्लस 2 से डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है? हमने डिवाइड करना है 2x² प्लस 3x प्लस 1 को हमने डिवाइड करना है। तो डिवाइड कैसे करते हैं इसका रूल्स आपको मैंने बता रखे हैं प्रीवियस वीडियो में, आप देखिएगा उसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो कोएफिशिएंट को चेक करेंगे। यहां पर देखिए x का कोएफिशिएंट क्या है 2 और यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है 1। तो इस 1 को 2 कैसे बनाएंगे हम? तो 1 को 2 बनाने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है, वो है मल्टीप्लाई करने का। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। फर्स्ट ऑफ ऑल कोएफिशिएंट सेम करने के लिए, गुणांक समान करने के लिए, तो 2 से गुणा कर 2 एकम 2 हो जाएगा। अब देखिए x की पावर चेक करिए। x की पावर कितनी है? यहाँ पर 2 है। यहाँ पर x की पावर कितनी है? 1। तो इट मीन्स आपको x की कितनी पावर चाहिए? यहाँ पर x की सिंगल पावर चाहिए। तो मैंने 1 x आपको यहाँ पर चाहिए। तो 2x से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 2 होगा, x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गया? फिर इस 2x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और जो साइन है उसको लिखिएगा प्लस का प्लस 2 2 4 और x। और ध्यान रखिएगा जब भी इसको करना होगा आगे आपको हर उसमें घटाना ही होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, कहीं पर भी जोड़ने की कोशिश मत करिएगा। तो जब घटाएंगे तो 2x स्क्वायर है 2x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस साइन होगा, ये माइनस साइन होगा, प्लस का माइनस चेंज होगा। अब 3x माइनस 4x, तो 3x माइनस 4x कितना हुआ? आप छोटे से बड़े टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो क्या होगा? ये माइनस का x हो जाएगा प्लस 1। ये चीज क्लियर होगी। अब देखिए यहाँ पर साइन क्या है x का? वो है माइनस, तो यहाँ पर भी आ गया माइनस साइन। अब देखिए यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है, गुणांक क्या है? 1। यहाँ पर भी क्या है? 1। x की पावर कितनी है? 1। यहाँ पर भी कितनी है? 1। क्लियर हो गया? तो हमें x तो 1 तो क्लियर होगा कि x की आपको टर्म की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि x की दोनों की जगह पावर कैसी है? सेम। तो यहाँ पर आएगा क्या? भागफल में क्या लिखा जाएगा? तो आप दोबारा देखिएगा, x का कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी कोएफिशिएंट क्या है? 1। तो 1 को 1 कैसे बनाएंगे? जब हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 हो गया। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 1। तो अब इस -1 से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करिए। ध्यान रखिएगा, साइन का भी ध्यान रखिएगा। तो माइनस इंटू प्लस, इसका साइन क्या है? प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, और 1 इंटू x, x 1 जा x हो गया, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, 2 1 जा 2। अब क्या करेंगे इसको? फिर वही घटाएंगे इसको, तो घटाने पर क्या हो गया? ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, तो x कैंसिल हो गया। अब ये देखिए 1 प्लस 2 कितना आ गया? 3। तो ये 3 क्या है आपके पास? ये 3 आपके पास आ गया, ये है शेषफल। ये चीज क्लियर हो गई? ये हो गया आपके पास शेषफल। अब जो हमारा रूल है उसको देखते हैं। रूल क्या है हमारे पास? जो हमने इसका विभाजन एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला निकाला था वो विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला था क्या? उसको फॉलो करते विभाजन एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला था हमारे पास वो था आपके भाज्य इज इक्वल टू
भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब इसको वेरीफाई करना है हमने। अगर ये वेरीफाई हो जाता है तो हमारे विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच हो जाएगी। जरा देखिएगा, भाज्य क्या है, मैंने जिस पे हमने भाग दिया वो क्या टर्म था, वो था हमारे पास 2x² प्लस 3x प्लस 1। और भाजक किससे भाग किया हमने, x प्लस 2 से भाग किया। भागफल कितना आ गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है देखिएगा, 2x माइनस 1। और शेषफल कितना बचा, वो बन गया प्लस 3। अब इसको चेक करिए, इन दोनों की इनकी मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल आना चाहिए। अगर इनकी मल्टीप्लाई इसके इक्वल है तो आपका क्वेश्चन, आपका जो सॉल्यूशन है वो सही है। अब देखिए मल्टीप्लाई करेगा, पहले इस ब्रैकेट की इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान रखिए, पहले x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x 2 का कोएफिशिएंट क्या x का 1, इसका क्या 2, 2 1 2, 2 एकम 2 हो गया। अब x गुना x कितना हो गया, ये हो गया x स्क्वायर हो गया। अब देखिएगा फिर, अब x की मल्टीप्लाई किससे करनी है, -1 से, तो माइनस है तो माइनस लिखिएगा साइन, तो x की कम x हो गया। अब किससे मल्टीप्लाई करना, x से हमने पूरी मल्टीप्लाई कर दी। अब किसकी टर्म है, इसकी बारी है, 2 की बारी है। चिन्ह क्या है 2 का, प्लस देखिएगा, तो प्लस इंटू प्लस प्लस लिखा जाएगा, और 2 दूनी 4x, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, और 2 एकम 2, और जो शेषफल था आपका उसको लिखिएगा। अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए आप, तो ये हो गया 2x², 4x प्लस का है और 1x माइनस का है। दोनों चिन्ह कैसे हैं, विपरीत है, विपरीत चिन्ह घटते हैं, तो 4 में से 1 गया 3 है। और बड़ी राशि दोनों में बड़ा कौन है, तो दिखाई दे रहा है 4 बड़ा है, इसका साइन क्या है प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस साइन। अब 3 माइनस 2, देखो दोनों साइन अपोजिट है, दोनों अचर राशि हमारे पास आ गई। 3 माइनस 2 क्या हो गया 1। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, 3 2 में 3 बड़ा है, तो साइन क्या है प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन प्लस आ जाएगा। अब हमारे पास इधर देखिएगा ये क्या है, ये भी हमारे पास वही है 2x² प्लस 3x प्लस 1। तो दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। इट मीन्स ये हमने क्या कर दिया कि एल्गोरिथम की सत्यता की हमने जांच कर दी है। ये चीज क्लियर हो गई। तो यहां पर लिख सकते हैं, तो जांच सत्य साबित हुई, लिख दो आप। क्लियर हो गया, ये चीज में आ गई। तो इस ढंग से विभाजन एल्गोरिथम के सवालों को बनाएंगे। इस पे एक और सवाल आता है कि आपको यहाँ पर तो क्या था, आपके द्विघाती बहुपद था, आपके पास त्रिघाती बहुपद हो जाता है, हो जाता है कई बार चतुर्घाती बहुपद दे दिया। और चतुर्घाती बहुपद के कितने रूट्स होंगे, 4 रूट्स होंगे। त्रिघाती बहुपद के कितने रूट्स होंगे, उसके 3 रूट्स होंगे। सवाल ऐसे बन सकता है कि त्रिघाती बहुपद का 1 रूट दे दिया, बाकी 2 रूट पूछ लिया, या चतुर्घाती पद के 2 रूट दे दिया, बाकी शेष 2 रूट पूछ लिए। इधर से क्वेश्चन बन सकता है। चलो देखिएगा, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है, चलो देखिएगा, 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य का मतलब रूट्स या मूल जिसे हम कह सकते हैं। याद करो, यदि इसके 2 शून्य हमें गिवन है, √2 व -√2 है। ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 रूट गिवन है, शेष 2 रूट पूछा जा रहा है। शेष 2 रूट कैसे कहा हम, क्योंकि इसकी पावर कितनी, मैक्सिमम पावर 4 है, इसका मतलब इसके कितने रूट्स होंगे, 4 रूट्स होंगे। ओके, मैंने 4 शून्य होंगे, या कह लीजिए 4 मूल होंगे। तो अब 2 रूट्स तो गिवन है, शेष 2 रूट्स क्या होंगे, इसको देखिएगा कैसे निकालेंगे। तो पहले इसको लिख लीजिए, ध्यान दीजिएगा इसमें। पहले इसमें जो लिखा है, दिया है आपको रूट्स, उनको पहले हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। पहला रूट्स में गिवन है, ध्यान दीजिएगा, रूट्स गिवन है, मूल गिवन है। इसका मतलब क्या है, ये किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू हमें गिवन है। तो x की वैल्यू हमें पहले क्या गिवन है, x बराबर √2 हो गया। अब इस √2 को हम दाएं से बाएं लेके आएंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, x माइनस √2, ठीक है ना, बराबर 0। तथा नेक्स्ट क्या मिल गया हमें, x बराबर -√2, सेकंड रूट हमारे पास देर का -√2। अब इस -√2 को फिर इधर लेके आएंगे तो क्या हो गया, x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो ये दोनों जो हैं, x माइनस √2 और x प्लस √2, ये इस px के इस जो बहुपद हमें दे रखा है, कौन सा बहुपद, ये चतुर्घाती बहुपद, इसके क्या है, ये फैक्टर हैं। ये चीज क्लियर हो गई। ये सिंगल मूल हैं, ध्यान दीजिएगा, √2 और -√2 क्या है, ये मूल है इसके, और ये क्या है, इसके फैक्टर हैं। कौन, x माइनस √2 x प्लस √2 फैक्टर हैं। फैक्टर माने गुणनखंड हैं, इस चीज को समझ लीजिएगा। सिंगल डिजिट मूल हो गई, और ये व्यंजक जो हमें गिवन है, ये क्या कहलाएगा, इसका फैक्टर है, गुणनखंड है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, दोनों इसके क्या है, गुणनखंड है। ये भी इसका गुणनखंड, ये भी इसका गुणनखंड। इसका मतलब इन, अगर ये दोनों गुणनखंड हैं तो इन दोनों का गुणनफल भी इसका क्या होगा, बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा, ठीक है नहीं। इसको आप लिखना चाहे, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि x माइनस √2 ब्रैकेट में लिखिए इसको, तथा x प्लस √2 दिए गए बहुपद का, दिए गए
बहुपद के गुणनखंड हैं, अतः इनका गुणनफल भी क्या होगा, इनका गुणनफल भी जो दिए गए बहुपद है, दिए गए बहुपद का गुणनखंड होगा। क्लियर होगी? माने इसको इस ढंग से समझिए, अगर कोई संख्या, मान लीजिए कोई संख्या हमारे पास है 6, ये 2 से डिवाइड है, 2 से भाग जा रहा है और 3 से भी इसमें भाग जा रहा है। 6 कोई संख्या है तो इसमें 2 से भी भाग जा रहा है और 3 से भी भाग जा रहा है। जब 2 से भाग जा रहा है, 3 से भाग गया, तो इन दोनों का गुणनफल उससे भी भाग जाएगा। इन दोनों का गुणनफल क्या हो गया, 2 गुणा गया 3 तो 6, तो 6 से भी इसमें भाग जाएगा। तो वही एक चीज कह रही है कि अगर ये इसका गुणनखंड है, ये इसका गुणनखंड है, तो इन दोनों का गुणनफल भी क्या होगा, इसका गुणनखंड होगा। चीज क्लियर होगी? अब जब देखिएगा, अब गुणनखंड निकालिए, तो अतः इनकी गुणनखंड करिए x माइनस √2 और x प्लस √2। तो इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा वैल्यू, तो आपके पास एक फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज करते हम करेंगे। अगर x को हम a माने, इसको b माने, तो a माइनस बी, इसको मानिए a प्लस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या हमारे पास x स्क्वायर माइनस b क्या है, ये √2 इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो गया x स्क्वायर माइनस 2। तो इन दोनों का गुणनफल हमें निकाल गया, तो x स्क्वायर माइनस 2 क्या होगा, इसके गुणनखंड होगा। अगर ये इसका गुणनखंड है तो इसका मतलब x स्क्वायर माइनस 2 से इस बहुपद में, चतुर्घाती बहुपद में भाग देने पर शेषफल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है नहीं? तो जब चेक करते हैं कि वास्तव में ये इसका गुणनखंड है या नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, अब इस x स्क्वायर माइनस 2 से इसको हम भाग देंगे। देखिएगा अब ध्यान दीजिए भाग, तो ये क्या है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2, तो x स्क्वायर माइनस 2 से हम भाग दे रहे हैं किसको, 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस, सॉरी क्या है ये, माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 6x और माइनस का 2, इसको हम भाग दे रहे हैं। तो दीजिएगा जरा, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसके गुणांक समान करिए। गुणांक कितना है इसका, 2, इसका गुणांक क्या है 1, तो पहले हमें गुणांक समान करने के लिए 1 को 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। फिर x की घात पर डिफरेंस देखिए, घात कितनी है x की, 4 है, यहाँ पर कितनी है 2, तो कितने का अंतर आया है 2 का, तो x स्क्वायर। अब इस 2x स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करिए, गुणा करिए, 2 हो गया x स्क्वायर गुणा x स्क्वायर, तो x टू पावर 4। ठीक है नहीं, ऐसे क्योंकि जब समान आधार वाले राशियों की जब गुणा करते हैं तो घातें जुड़ जाती है। x की घात 2 और x की घात 2 कितने की, x की घात 4, फिर माइनस का देखिए माइनस साइन, फिर 2 दूनी 4 x स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा, कोई टर्म नहीं है x का, तो x स्क्वायर का x स्क्वायर लिखिए। तो ध्यान रखिएगा, फिर क्या करेंगे हम, इसको घटाएंगे, तो घटाने पर क्या होगा, साइन चेंज हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, तो ये तो कैंसिल हो गया। क्लियर है? अब देखिए हमारे पास क्या बना, ये माइनस का, ये सॉरी प्लस का 4x स्क्वायर बन गया और ऊपर क्या है, क्यूब है, तो दोनों का तो मेल है नहीं, लेकिन यहाँ पर x स्क्वायर रिटर्न, तो ठीक है नहीं, तो माइनस 3x क्यूब का कोई भी पद यहाँ पर है नहीं इसके मिलने वाला, तो हम इसको सिंपल ऐसे लिख लीजिए, बड़ी घात वाले पद को माइनस 3x क्यूब को ऐसे ही लिख लीजिए। अब जो x स्क्वायर से x स्क्वायर को डील करिएगा, सॉल्व करिएगा, तो ये माइनस का 3x स्क्वायर है, ये प्लस का 4x स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, सेपरेट कर लीजिए, विपरीत साइन है तो घट जाएगा, 4 में 3 गया, एक लिखते नहीं है तो x स्क्वायर का x स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, और चूंकि बड़ी राशि का जो साइन है प्लस है तो उसको लिख लीजिए प्लस। ये चीज क्लियर हो गई। अब अगला देखिएगा, ये आ गया हमारे पास। अब इसको हमने क्या करना है, पहले से गुणांक समान करेंगे। गुणांक समान करने से पहले साइन देखिए, इसका साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पर भी साइन आ गया हमारे पास माइनस। अब देखिएगा इसमें गुणांक कितना है इसका 3, इसका गुणांक कितना है 1। ठीक है नहीं, तो 1 को हम 3 कैसे बनाएंगे, तो 1 को 3 बनाने के लिए हम किससे गुणा करेंगे, हम 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, उसके बाद घातों का अंतर देखिए, x की घात कितनी है 3, यहाँ पर x की घात कितनी है 2, कितने का अंतर है 1 का अंतर है, तो हमने 1 यहाँ पर लिख दिया, x की घात यहाँ पर लिख दी। अब ये माइनस 3x में मिल गया, जिससे कि हमें इस पूरे टर्म में क्या करनी है, गुणा करनी। तो गुणा करिए, ये साइन माइनस है, साइन क्या प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, फिर 3 का 3 हो गया, x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया x क्यूब, फिर माइनस इंटू माइनस, इसके मल्टीप्लाई के साथ करेंगे तो क्या हो गया प्लस, फिर 3 दूनी 6 और x का x। ओके, फिर वो क्या करेंगे हम, इसको घटाने पर, तो ये क्या हो गया माइनस किसे बदल जाएगा प्लस में, और ये प्लस किसे बदल गया माइनस में बदल जाएगा। ठीक है नहीं, अब देखिएगा ये तो कैंसिल हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर है, ये सिंपल एक्स टर्म है, तो हमारे पास अगला टर्म तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे हम
माने यहाँ पर कोई एक्स वाला नहीं, तो एक्स वाला ऊपर से नीचे यहाँ पर लिख लेंगे। क्या टर्म है एक्स का, तो ये था 6x। ठीक है, अब इनको लिख लीजिए। अब देखिए ये 6x का प्लस का, ये 6x का माइनस का, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास, ये बचा हमारे पास यहाँ से एक्स स्क्वायर, वो भी किसका, प्लस का। और कौन सा टर्म बचा, यहाँ से बना माइनस का 2। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जो बचा हुआ टर्म हमारे पास है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये चीज क्लियर होगी। और साइन क्या था इसका, प्लस साइन का, ध्यान दीजिएगा। साइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो साइन यहाँ पर आएगा एक्स की बड़ी पावर वाले टर्म का, वही साइन हम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिएगा क्या है साइन, प्लस, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे प्लस। ये चीज क्लियर होगी। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, 1, यहाँ पर भी गुणांक क्या है, 1। तो 1 को 1 कैसे बनाएंगे हम 1 को 1 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 1 से ही गुणा करेंगे। अब देखिए एक्स की घातों का अंतर देखिए, एक्स की घात कितनी है 2, यहाँ पर भी कितनी है 2, तो कोई जरूरत है ही नहीं, दोनों समान हो गए। एक्स मतलब एक्स वाले टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घातें कैसी है, समान। तो अब इस 1 से हम गुणा करेंगे इसके साथ, तो गुणा करिएगा, तो प्लस इंटू प्लस, ये हो गया प्लस, और एक्स स्क्वायर एकम एक्स स्क्वायर, फिर प्लस इंटू माइनस, माइनस और 2 एकम 2। फिर क्या करेंगे हम यहाँ पर, इसको करेंगे घटाने पर, तो घटाने पर क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, तो शेषफल क्या बच गया हमारे पास, 0 हमारे पास शेषफल बच गया। तो ध्यान रखिए, जब शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब ये है कि जो हमारा भाजक था वो इस भाज्य का क्या एक गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं बचता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका गुणनखंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 0 आ रहा है शेषफल, इसलिए क्या हो गया, एक क्लियर है कि ये इसका फैक्टर है। हो गया, ये हमने कर दिया। अभी भी हमने जो शेष 2 रूट्स है वो अभी फाइंड नहीं करें, तो शेष 2 रूट्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अब जो हमारा भागफल आया इसकी क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब इसके बजाय गुणनखंड निकाल लेते हैं। देखिएगा ये हमारे पास क्या था, जो भागफल आया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसके हमने निकालने हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड निकालने का तरीका क्या है इसका, तो आप जानते हैं कैसे करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे किसके साथ। अगर आपने क्लास 9th में या फिर आपने क्लास 8th में गुणनखंड करना सीखा हो तो आपको ध्यान होगा। तो हम तुलना करेंगे पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से क्या करेंगे हम, इससे करिए इसकी तुलना करिए। तुलना करेंगे तो कितना क्या हो गया, a बराबर में मिल गया 2, b कितना मिल गया हमें माइनस का 3, और c कितना मिल गया 1। अब क्या करेंगे हम a इंटू सी निकालेंगे। तो a इंटू सी क्या हुआ, ये आ गया 2, साइन क्या है इसका, प्लस साइन। अब b कितना है हमारे पास, वो हो गया माइनस का 2। ये चीज क्लियर होगी। अब हम ये क्या बता रहा है कि 2 के ऐसे गुणनखंड करो जिनकी गुणा करके, ध्यान दीजिएगा क्या करें, जिनकी गुणा करके 2 आए और ये जो साइन है क्या प्लस, जोड़ करके क्या आ जाए माइनस का 3 आ जाए। ठीक है ना, क्या आ जाए माइनस का 3 आ जाए। ठीक, अगर हम छोड़ देंगे इसको माइनस साइन को छोड़ दो, क्योंकि माइनस साइन हम आगे ले लेंगे, चलिए इसको छोड़ दीजिए, खाली b को 3 देखिए। तो 2 के ऐसे गुणनखंड करो जिनकी गुणा करके 2 आए और जोड़ करके 3 आ जाए। तो क्या हो गया, 2 गुणा गया 1, 2 एकम 2 हो गया, और 3 को हमने क्या लिखा 2 प्लस 1। ठीक है ना, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 1 के रंग से लिख सकते हैं। अब इस सारी चीज को हम कहाँ रखेंगे, इसमें रख लीजिए। तो क्या था हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसकी जगह लिख लीजिए, देखो 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर। 3 को हमने क्या लिखा, ध्यान दीजिएगा, 3 को हमने लिखा 2 प्लस 1, माइनस साइन को हमने कहा जैसे यहाँ पर छोड़ दिया था हमने, उसके लिए साइन को यहाँ पर रखिएगा। अब खाली 3 को बदल रहे हैं हम, 3 क्या लिखेंगे 2 प्लस 1 करके लिखेंगे, और x का x प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करिएगा, 2x स्क्वायर तो माइनस से मल्टीप्लाई करिए, माइनस का 2 इंटू एक्स, 2x माइनस इंटू प्लस माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब इसका क्या करेंगे हम, पेयर बना लेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 2x, इन दोनों का पेयर बना लिए। अब फिर इसके भी पेयर बना लेंगे, लेकिन ध्यान रखिए x का साइन क्या है माइनस, तो माइनस साइन है तो माइनस को ले लीजिए बाहर, अंदर क्या बन गया x का x, और प्लस किसमें चेंज हो गया माइनस में, तो x माइनस 1। ये चीज क्लियर हो गई। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आ गया हमारे पास 2x, अंदर क्या बन गया x माइनस 1। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम क्या हो गया कॉमन 1 हो गया, तो x माइनस 1। अब पूरी लाइन में कॉमन क्या आ रहा है देखिएगा, इसमें x माइनस 1, और अब क्या बचा अंदर, तो 2x माइनस 1 ही बचा, यहाँ से 2x बचा, यहाँ से माइनस 1 बचा। ये चीज क्लियर होगी। अब ये जो इसके क्या हो गए, जो हमारा भागफल था उसके हमने निकाल दिए फैक्टर। अब फिर वही फैक्टर निकाल कर क्या निकालना हमने, रूट्स निकालने हैं इसके। ध्यान है रूट्स पूछ रहा है, मैंने एक्स के मान पूछ रहा है। तो मूलों के लिए क्या करेंगे हम, मूल ज्ञात करने के लिए, तो मूल ज्ञात करने के लिए हम इसको किसके इक्वल रखेंगे, इसको हम रखेंगे 0 के इक्वल। तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x क्या हो गया बराबर 1। दूसरा 2x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ पर 2x बराबर क्या हो गया 1, और x बराबर क्या हो गया हमारे पास 1/2।
ठीक है नहीं। तो हमारा जो आंसर आ गया, तो एक्स के दो रूट्स तो हमें गिवन थे, ठीक है नहीं। कौन से थे? √2 व -√2, ये तो ना, एक तो +√2 था, एक -√2 था। शेष दो रूट्स क्या हो गए? तो शेष दो रूट्स हमने जो निकाले वो हमने निकाल लिए हैं 1 व 1/2। ये समझ में आ गई? ये आपके पास 3 नंबर का सवाल हो गया। आई थिंक ये सवाल मैंने बड़े जो है डिस्क्रिप्टिव वे में आपको समझा दिया है। अब मेरे ख्याल कोई डाउट इसके अंदर होना नहीं चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट आपके पास रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझे बता सकते हैं कि सर हमारे पास ये समस्या है, ये डाउट अभी भी है, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा उसका सोल्यूशन फिर आपको। ओके, चलिए हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके, देखिएगा वो क्या है। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारे सामने, देखिएगा क्या, यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 है, तो gx का मान ज्ञात करो। ध्यान दीजिएगा, आपको प्रश्न में क्या देगा, एक तो आपको भाज्य दिया हुआ है x की वाला पर, को एक बहुपद gx से भाग देने पर, तो भाजक हो गया gx, भागफल और शेषफल, भागफल क्या है x - 2 और शेषफल क्या है हमारे पास -2x + 4 है, तो gx का मान ज्ञात करो। तो ये विभाजन एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है सेम। तो फॉर्मूला क्या था जरा देखिएगा, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है विभाजन एल्गोरिथम का वो है भाज्य बराबर क्या हुआ, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये तो हमने पढ़ा था। अब इसमें वैल्यू पुट अप करके देखिएगा, तो भाज्य क्या हमारे पास, भाज्य हमारे पास है x³ - 3x² + x + 2। भाजक हमारा क्या है, जिससे हमने इसको भाग दे रहे हैं, वो है gx। भागफल क्या हमारे पास देखिएगा, वो है हमारे पास x - 2 प्लस शेषफल, शेषफल क्या हमारे पास, वो है -2x + 4। ये चीज क्लियर? तो यहां से gx की वैल्यू फाइंड करने को कहा जा रहा है। तो ये सिंपल से है, आपके जैसे रेखीय बहुपद को हम हल करते हैं वैसे हमने हल करना है। यहां से आपको gx का मान निकालना है, तो gx का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो gx को फ्री करना पड़ेगा। तो फ्री करने के लिए पहले gx से जो दूर वाला पद है उसको उठाकर हम दाएं से बाएं लेके आएंगे। तो सबसे पहले दूर कौन है यहाँ से, gx से दूर, तो ये वाला टर्म है, इसको उठा करके दाएं से बाएं लेके आइए। तो जब हम इसको लेके आएंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो देखिएगा x³ - 3x² + x + 2, इसको इधर लाने पर क्या होगा, प्लस किसमें चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में, और ये हो गया हमारे पास क्या, देखिएगा -2x + 4 = क्या मिला हमें, gx × x - 2। इसे क्लियर हो गया। अब जरा देखिएगा इसमें, इसको सिंप्लीफाई करिएगा, तो सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो क्या मिल गया हमें, तो ये x³ - 3x² + x + 2, माइनस से मल्टीप्लाई करिए अंदर, तो प्लस का 2x, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस इंटू प्लस -4 = gx × x - 2 हो गया। आपको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिएगा, और साथ साथ एक और काम करते हुए चलते हैं हम, क्या करते हुए, इसका पक्षांतर करते हुए भी हम चल लेते हैं, माने लेफ्ट को राइट साइड ले गया, राइट वाले साइड वाले टर्म को लेफ्ट कर जाए, माने इसको हमने इस ढंग से लिख दिया, क्या करके, या शब्द इस्तेमाल करके, gx × x - 2 = क्या हो गया, इसको सिंप्लीफाई करते हुए चलिए साथ साथ देखिए, x³ का x³, ये माइनस का 3x² और कोई टर्म तो है नहीं x² वाला, तो इसको ऐसे ही लिखिए, प्लस का x है और प्लस का 2x, कितने x हो गए, प्लस का 3x हो गया, दोनों साइन सेम है ना, तो ऐड हो जाएगा। ये प्लस का 2 है, माइनस का 4, दोनों अपोजिट साइन का क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 4 में से 2 गया 2, और बड़ी राशि का सेम साइन क्या है हमारे पास, माइनस, तो माइनस हमारे पास आ गया। ये चीज क्लियर हो गई। अब इसमें देखिएगा, ये हो गया x³ - 3x² + 3x - 2 हमारे पास आ गया। अब gx बराबर इतना है, तो gx कितना हो गया फिर यहाँ से, तो gx बराबर हमारे पास हो गया, तो x³ - 3x² + 3x - 2 अपॉन, ये वाला टर्म कहां जाएगा, लेफ्ट से राइट जाने पर, तो मल्टीप्लाई का पॉइंट क्या होगा, डिवाइड, तो ये चलेगा डिवीजन में, मैंने डिनोमिनेटर में, मतलब हर में चले जाएगा, तो ये यहां पर हो गया। तो अब हमें क्या करना है, x - 2 से इसको भाग करना है, भाग करने के बाद जो भी आएगा वो आपका gx का मान निकल आएगा। ये चीज क्लियर हो गई। अब जरा देखिएगा फिर वही भाग देने की प्रक्रिया, भाग कैसे देते हैं जरा देखिएगा ध्यान से। इसको मैं थोड़ा सा यहां पर कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई भी दे, थोड़ा छोटा लिखूंगा क्योंकि जगह कम है। तो x - 2 से हम भाग कर रहे हैं, इसको भाग कर रहे हैं, हम भाग कर रहे हैं x³ माइनस का 3x² प्लस का 3x और माइनस का 2 को भाग कर रहे हैं। ये चीज क्लियर है। अब देखा फिर वही तरीका, सबसे पहले हम क्या सेम करते हैं, गुणांक समान करते हैं। तो गुणांक क्या है इसका, 1 है, इसका गुणांक भी 1, ऑलरेडी समान करने की जरूरत नहीं है।
घातों का अंतर देखिए, घात कितनी है 3, यहाँ पर कितनी घात है x की 1 है, तो कितने का अंतर है 2, तो मतलब x की घात 2, इससे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x की घात 2 से इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर इंटू एक्स, ये हो गया x क्यूब, फिर माइनस का माइनस साइन 2x स्क्वायर, 2 की मल्टीप्लाई हम x स्क्वायर से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर। अब क्या करेंगे फिर यहाँ पर घटाने पर, तो घटाने पर जब करिए तो माइनस और ये प्लस हो जाएगा तो कैंसिल हो गया, माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का 2x स्क्वायर, दोनों साइन अपोजिट है, क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो घटाइए 3 में से 2 गया 1 और x स्क्वायर का x स्क्वायर, और साइन क्यों लिखा तो माइनस, क्योंकि बड़ी राशि का साइन यहाँ पर क्या है माइनस है। अगला टर्म लिखिए, क्या है अगला टर्म प्लस का 3x, फिर देखिएगा x की जो बड़ी घात वाला पद है वो क्या है x स्क्वायर, इसका साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पर लगा दीजिए माइनस, क्लियर हो गया। अब फिर देखिएगा गुणांक, देखिएगा गुणांक कितनी है इसके 1, इससे गुणांक भी है 1, फिर समान है कोई अंतर नहीं है, तो अब घात देखिए घात कितनी है 2, यहाँ पर घात कितनी है 1, कितने का अंतर हुआ 1 का अंतर हुआ, तो हमने यहाँ पर किससे करेंगे हम क्या लिखेंगे x की घात 1 वाला पद लिखेंगे, तो अब इस x से इस माइनस x से मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो गया माइनस x इंटू एक्स, ये हो गया x स्क्वायर हो गया, फिर माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस 2 गुणा गया x, ये हो गया 2x, फिर क्या करेंगे हम इसको घटाने पर, तो घटाने पर क्या होगा साइन चेंज हो जाएगा, माइनस बदल गया प्लस में, प्लस बदल गया माइनस में, तो कैंसिल हो गया। अब 3x प्लस का है 2x माइनस का है, घटाकर क्या आ गया 1x आ गया, तो उसको लिख लीजिए। अगला टर्म क्या हमारे पास, उसको लिखिए माइनस का 2 हमारे पास बचा। अब फिर देखिएगा इस x का साइन क्या है प्लस, तो यहाँ पर भी लगा दीजिए प्लस, कोई साइन नहीं है तो यहाँ पर प्लस हो गया ना। अब गुणांक क्या है x का 1, यहाँ पर भी गुणांक है 1, ठीक, x की घात कितनी है 1, यहाँ पर भी x की घात 1, x के पद समान है, घात भी और गुणांक भी समान है, तो अब क्या करें खाली हम गुणांक को ही देखेंगे, गुणांक क्या है 1, यहाँ पर गुणांक क्या है 1, तो 1 को 1 कैसे बनाएंगे जब हम 1 से गुणा करेंगे, तो क्या करिएगा प्लस का तो साइन प्लस ही रहेगा, x ही कम x हो गया, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस और 2 ही कम 2, फिर क्या करेंगे हम इसको घटाने पर, तो प्लस इंटू यहाँ पर हो गया माइनस हो गया, माइनस बदल गया प्लस में, कैंसिल कैंसिल, यहाँ पर शेषफल क्या आ गया 0। तो भाग करने के बाद हमारे पास जो भागफल आया वो किसका मान निकल के आ गया, वो मान निकल के आ गया हमारे पास gx का मान कितना आ गया हमारे पास x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1, ये आपके पास आंसर हो गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और साथ में बेल को हिट करना मत भूलिएगा। यदि आप बेल को हिट नहीं करेंगे तो आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे, इसलिए बेल को हिट करिएगा ताकि आपको जो है मेरे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।